हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हों तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और उसके बाद मन करे तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन ए है एंथोसायनिन, ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड, ऑप्शन सी लाइकोयेन और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो आप सभी को पता है कि इसका उत्तर होता है क्लोरोफिल, क्योंकि पत्ते हरे क्यों होते हैं, पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, सभी को यह क्लियर है। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियों मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं क्या क्या हैं? एरोजोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यह सब जो मानवीय गतिविधियाँ हैं इनके कारण जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैडलना ट्री, सर्पगंधा। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और सबको मालूम है कि इसका उत्तर है जेट्रोफा। जेट्रोफा, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या धनिया। तो आप सभी को पता है कि हम लोग किसकी पूजा करते हैं? हम लोग पूजा करते हैं तुलसी की। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसी। आगे बढ़ते हैं, और औषधीय गुण भी जो यहाँ पे विकल्प दिए हुए उसमें आपका तुलसी ही आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, नल का पानी या फिर आसुत जल। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन बी, पीने योग्य पानी। आपने देखा भी होगा स्कूल वगैरह में जहाँ पानी की टोंटियाँ लगी होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है पीने योग्य पानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सबको मालूम है ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, और यह सवाल पूर्व में भी पूछा जा चुका है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है तो आपको अब तक याद ही हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर और ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका क्या है? 5 जून। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए 5 जून। अगला सवाल है, एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि वैज्ञानिक थे, क्योंकि इनकी वजह से एक क्रांति भी आई थी। अब आपको बताना है वह कौन सी क्रांति थी। श्वेत क्रांति थी या क्या बोलते हैं, हरी क्रांति थी, पीली क्रांति थी, कौन सी क्रांति थी वो आपको बताना है। ये किस क्रांति के जनक हैं? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोयम्बटूर और ऑप्शन डी देहरादून। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आंसर है। आपसे परीक्षा में मुख्यालय पूछे जाएंगे तो आप लोगों को मुख्यालय पता होने चाहिए। ठीक है, और वीडियो भी जल्दी उपलब्ध आपको करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? तो सबको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जबकि जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोखते नहीं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी या रसायन भक्षी? तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन बी, मृतकभक्षी। क्या कहते हैं? मृतकभक्षी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ये जो प्रश्न है इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग चाहें तो विजिट कर सकते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? तो सभी को पता है कि सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। यहाँ पे तप्त भौम जल की बात कही गई है, तो यहाँ पे आपको जो ऊर्जा मिलेगी वह कौन सी मिलेगी? भूतापीय ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है तप्त भौम जल, मतलब जल कैसा है? गर्म जल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट और ऑप्शन डी विंध्याचल। तो आपको पता होना चाहिए कि शोला घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ठीक है। कहाँ कहाँ दिए हुए? कोक्कारे बेल्लूर में, नेलापट्टू में, कुंथनकुलम में। ठीक है। ये आपको विकल्प दिए हैं कि ये पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाता है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या ये सभी? तो यहाँ पे आपका उत्तर आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। तो मिनी माता रोग कब होता है? उस मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, एस आर दास? तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया। वैसे भी भारत का प्रथम, विश्व का प्रथम, इस तरीके के तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर और वायु प्रदूषण? तो जो रेड डाटा बुक होती है यह विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? अध्यक्षा लिखा है, अध्यक्षा भी सही है, महिला है ना इसलिए। आपके ऑप्शंस हैं मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर जो लेटेस्ट होता है उसके अनुसार है। जब यह पेपर हुआ था उस वक्त रेखा शर्मा थी, इसलिए रेखा शर्मा को इन्हें बनाया है। अब आपको पता करना है कि वर्तमान में कौन है, हो सकता है रेखा शर्मा ही हो, तो चेक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष और डी राज्यसभा के सभापति? तो यहाँ पे उत्तर होता है ऑप्शन बी, जो कि है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस मार्ग में
पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पे मार्ग नहीं भाग लिखा होना चाहिए, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मार्ग नहीं यहाँ पे भाग होगा, ठीक है, क्योंकि संविधान कई भागों में विभक्त है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान दिए गए हैं, तो इसका आपका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भाग 9। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, किस चीज़ से संबंध है? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, और ऑप्शन डी है संसद की शक्तियों से। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन सी, शहर स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। इसको थोड़ा सा पेज को नीचे कर लें। हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, शहरी स्थानीय स्वशासन से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, किस गैस के? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आपके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड से विधि का शासन जो विचार लिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। चुनाव से संबंधित कोई भी अधिसूचना निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल और प्रश्नकाल। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन डी, प्रश्नकाल। अब आप लोगों को बताना है शून्यकाल, सार्वजनिक काल और विशेषाधिकार काल कब होता है, क्या होता है, कमेंट के थ्रू बताएं, ठीक है। क्योंकि जब आप बताएंगे आपके उत्तरों से ही मुझे समझ में आएगा आपको कितनी जानकारी है, और जो भी मुझे लगेगा उससे संबंधित आपको एक डिटेल वीडियो में अपलोड करके दूंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और वर्षा और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बहुत बार पूछा गया है। यह आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि है असम में, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में। अब आपको बताना है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, गिरी नेशनल पार्क कहाँ है, और इसमें किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पहला, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, फिर उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। देखिए, सबसे पहले तो उत्पादन होना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए और बी, ये दो आपके सही होने की संभावना है, लेकिन सी और डी तो अपने आप ही गलत हो गए। अब देखिए, उत्पादन के बाद उसे कोई कंज्यूम करने वाला होना चाहिए, तो उत्पादक के बाद क्या होना चाहिए? उपभोक्ता। उपभोक्ता कहाँ है? यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी मीथेन। तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर।
तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे सवाल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।